तो इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के बारे में, कैसे आप अपने कोड की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, कैसे आप दो डिफरेंट कोड्स के बीच में एनालाइज कर सकते हैं, कौन से वाला कोड फास्ट है, कौन से वाला कोड स्लो है, कैसे आप एक अच्छी प्रैक्टिस का यूज करके, एक बेस्ट प्रैक्टिस का यूज करके अपने कोड को और एफिशिएंटली राइट डाउन कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज के एक और लेक्चर को। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। सबसे पहली बात कि लेट्स से मैं परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की जब बात करता हूँ, सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे करते हैं। मेरे सामने एक कोड है, मेरे सामने दूसरा कोड है, मैं कैसे पता लगा पाऊंगा कौन सा कोड फास्टर है। तो मेजरमेंट वाला जो पार्ट है, जो मेजरमेंट वाला पार्ट है वो कैसे होगा, कैसे मैं एक कोड की परफॉर्मेंस टेस्ट कर पाऊंगा, कैसे मैं मेजर कर पाऊंगा, कैसे मैं क्वान्टिफाई कर पाऊंगा कौन सा कोड तेज़ है, कौन सा कोड स्लो है। हम ये सीखने वाले हैं कि हम एफिशिएंट कोड कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, क्या ऐसी गुड प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे और हमारा कोड बाकी लोगों के कोड से बहुत फास्ट हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं इसके साथ। और मैंने कहा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ कोड लिखा था जो इस प्रकार का था कि हमारे पास एक डिव है और डिव जो है मल्टीपल आपके पैराग्राफ से अटैच्ड है और उसके अंदर हमको लिसनर्स ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो सेम तरीके की हम एक चीज़ इस क्लास के अंदर भी करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास लेट्स से 100 पैराग्राफ्स हैं और 100 पैराग्राफ्स को मैं अपने यूआई पर लिस्ट डाउन करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं 100 पैराग्राफ को अपने यूआई पर दिखाना चाहता हूँ और ये 100 पैराग्राफ मैं खुद से क्रिएट करूँगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो दो टाइप से इसको मैं ऐड कर सकता हूँ अपने यूआई पर। एक बार फटाफट कोड विंडो पे चलते हैं और वहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे हम ये कर पाएंगे। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे एक लेक्चर 54 नामक फोल्डर ऐड कर दिया है, लेक्चर 54। और लेक्चर 54 में हमने एक index.html ऐड कर दी है, हमने यहाँ पर एक index.js ऐड कर दी है, हमने .html फाइल के अंदर कुछ बॉलर प्लेट कोड है वो ऐड कर दिया है, साथ ही साथ इसको स्क्रिप्ट के साथ लिंक भी कर दिया है कि इस प्रकार से इसको लिंक कर दो, ठीक है। तो ये बेसिक काम जो था हमने कर दिया, ठीक है। एक बार इसको फटाफट से गो लाइव करते हैं। मैंने गो लाइव कर दिया, ठीक है। ब्लैंक पेज आ रहा है जो कि आना चाहिए, कोई नई चीज़ नहीं है। हम गए index.js के अंदर और मैंने कहा कि चलो यहाँ पे दो प्रकार के कोड एग्जांपल है जो हम देखने वाले हैं। मैंने कहा कोड 1 मेरा ये रहा और लेट्स से मैंने बोला कि कोड 2 मेरा ये रहा, ठीक है। तो कोड 1 की बात करते हैं। मैंने कहा कि मुझे 100 पैराग्राफ्स को मेरे यूआई पर ऐड करना है, तो फटाफट से हमने यहाँ पर एक लूप चला दिया for let i is equals to 1 i less than equal to 100 i plus plus। अब यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट। मैंने बोला let para is equals to document dot create element और आपने यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। आपने बोला पैरा के अंदर लेट्स से मैं कोई कंटेंट डालना चाहता हूँ, मैंने बोला टेक्स्ट कंटेंट मैंने डाल दिया दिस इज़ पैरा और आपने यहाँ पर ऐड कर दिया इसका नंबर, ठीक है। ये बात भी समझ में आती है। और डॉक्यूमेंट के अंदर आपने बॉडी के अंदर सीधा सीधा इस पैरा को अपेंड कर दिया कि चलो जी इस पैरा को इसमें अपेंड कर दो, ये बात समझ में आती है। तो पहला कोड आपने इस प्रकार से लिया जहाँ पे आपने 100 पैराग्राफ्स को ऑन द गो जनरेट किया, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट कंटेंट इंसर्ट किया और आपने बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट करवा दिया। एक स्ट्रैटेजी आपने ये अपनाई इन पैराग्राफ्स को यूआई पर शो करने की, ठीक है। एक बार यूआई पर चेक करते दिखने में कैसा लग रहा है। तो यूआई पर आप जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं ऐसे मल्टीपल पैराग्राफ्स आपको नजर आ रहे हैं 0 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो अगेन ये वाला कोड ये काम करता है। मैंने कहा इस कोड की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करने वाले हैं वो सीख लेते हैं। सेकंड कोड अभी राइट डाउन करूंगा, पर उससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्टैंडर्ड वे है ये जानने का कि आपका कोड कितना टाइम लेता है रन करने में। तो मैंने बोला जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा स्टैंडर्ड वे जिसके द्वारा मैं ये पता लगा सकता हूँ कि हाउ मच टाइम माई कोड इज़ टेकिंग टू रन। तो क्या वे है ये, इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस डॉट नाउ मेथड। परफॉर्मेंस डॉट नाउ मेथड ये क्या देता है आपको आउटपुट में, ये आपको एक टाइम स्टैम्प देता है। ये आपको एक टाइम स्टैम्प देता है और लेट्स से कि ये आपका कुछ कोड है जो आपने रन किया है, आपने एक टाइम स्टैम्प यहाँ पर ले ली, एक टाइम स्टैम्प यहाँ पर ले ली और इन दोनों टाइम स्टैम्प के डिफरेंस से आप पता लगा सकते हैं कि ओवरऑल कितना टाइम आपके कोड ने रन होने में लिया है। लेट्स से कि मैंने बोला जब आप यहाँ पर थे तो टोटल टाइम स्टैम्प 10 सेकंड थी, आपका कोड रन हुआ। जब यहाँ पर मुझे टाइम स्टैम्प आपकी 40 सेकंड्स थी तो आपका कोड रन होने में कितना टाइम लगा, 40 - 10 दैट इज़ 30 सेकंड्स आपके कोड को रन होने में लग गए। इस प्रकार से कुछ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। और बहुत ही एक्यूरेट तरीका होता है, बहुत ही एक्यूरेट वैल्यूज़ आपको परफॉर्मेंस डॉट नाउ मेथड देता है। दैट्स वाई इट इज अ स्टैंडर्ड वे टू कैलकुलेट द टाइमिंग
अ फंक्शन इज टेकिंग या अ कोड इज टेकिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से बोल दिया कि कॉन्स्ट, मैंने एक टाइम ले लिया t1 इज इक्वल्स टू परफॉर्मेंस डॉट नाउ, तो मेरे को एक टाइम स्टैम्प यहाँ पर मिल गया। ऐसे ही मैंने इसके ख़त्म होने पर एक और टाइम स्टैम्प ले लिया, कॉन्स्ट t2 इज इक्वल्स टू परफॉर्मेंस डॉट नाउ, और मैंने सिंपल से एक बात बोल दी, मैंने बोला कि इनका डिफरेंस ही होगा जो दर्शाता होगा इतना कोड कि क्या टाइम एग्जैक्ट ले रहा है। तो मैंने लॉग कर दिया टोटल टाइम बाय कोड 1, और मैंने इसे प्रिंट करवा दिया, क्या टाइम है t2 माइनस t1, ठीक है जी। इसको हमने फटाफट से चेक किया अपने UI पर कि क्या आंसर आ रहा है, और हमने ऑब्जर्व किया कितना आंसर है। अगेन तो छोटा सा लग रहा है ज़्यादा, थोड़ा बड़ा करते हैं, कंसोल पे चलते हैं, 0.4000, इस प्रकार से इतना टाइम मेरा कोड ले रहा है, कोड 1 ले रहा है, ठीक है, जो पहला कोड मैंने लिखा। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर अब कोड 2 की बात की कि मुझे कोड 2 भी राइट डाउन करना, तो कोड 2 क्रिएट करते हैं। कोड 2 में मैंने बस एक ही चीज़ अलग करी, मैंने एक डिव क्रिएट कर ली। मैंने बोला लेट माई डिव इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैंने यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर ली, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, एक डिव क्रिएट हो गई। इसके बाद मैंने जो पैराग्राफ क्रिएट किया ना यार, जो मैं 100 पैराग्राफ्स क्रिएट कर रहा हूँ, वो 100 पैराग्राफ मैंने सीधा डॉक्यूमेंट में अटैच नहीं किए, जैसे मैंने यहाँ पर सीधा लाइन नंबर 9 पे डॉक्यूमेंट में अटैच कर दिए थे ना, पेंड कर दिए थे, सीधा डॉक्यूमेंट में पेंड नहीं कर रहा, उसको मैं माई डिव के अंदर अटैच कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट किया, उस पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाला। अब रादर देन अपेंडिंग डायरेक्टली इनटू डॉक्यूमेंट्स बॉडी, मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐड कर दिया है माई डिव के अंदर कि माई डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, और आपने यहाँ पर इस पैरा को अटैच कर दिया है। और जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो इस माई डिव को मैंने अटैच कर दिया है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको ऐड कर दिया है। तो ये दो तरीके हो गए, ठीक है। अब आपने बोला कि एक तरीका था जहाँ पे आपने 100 पैराग्राफ्स को 1 बाय 1 सीधा डॉक्यूमेंट बॉडी में ऐड करते गए, एक तरीका था जहाँ पे आपने 100 पैराग्राफ्स को 1 बाय 1 सीधा डिव में ऐड करते गए, और एट द एंड आपने डिव को बॉडी में ऐड कर दिया, ठीक है। इस वाले कोड की जो परफॉर्मेंस आ रही है वो आ रही है 0.40 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली, और इस वाले की परफॉर्मेंस मैं अभी राइट डाउन कर देता हूँ फटाफट लॉजिक, और कंपेयर कर लेंगे। फिर मैंने बोला यहाँ पे लेट्स से t3 आपके पास आ रहा है, यहाँ लेट्स से t4 आपके पास आ रहा है, और आपने इसकी परफॉर्मेंस निकाल ली इस प्रकार कि टोटल टाइम टेकन बाय कोड 2 इज t4 माइनस t3। इस प्रकार से आपने इनकी परफॉर्मेंस निकाल ली। सवाल आपसे ये है, आपको क्या लगता है, क्या ये वाला कोड फास्ट होगा, क्या ये वाला कोड फास्ट होगा? आपका जो नॉर्मल दिमाग है वो आपको कह रहा हो कि यार यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो कम लग रहे हैं, सीधा आपने पैराग्राफ को डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया तो यहाँ पर कम टाइम लग रहा होगा। जबकि सेकंड वाले कोड में आपने यहाँ पर नया एलिमेंट क्रिएट भी किया है, फिर उसके अंदर सारे के सारे पैराग्राफ ऐड किए हैं, फिर उस एलिमेंट को आपने डॉक्यूमेंट में ऐड किया, तो आपको नज़र ऐसा आ रहा होगा कि ऑपरेशंस तो यार इस वाले कोड में ज़्यादा हुए हैं तो ये स्लो होगा, पर रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। तो रियलिटी देख के आते हैं और पता लगेगा कि पहला वाला कोड स्लो है या दूसरा वाला कोड स्लो है। जब मैं यहाँ गया मैंने ऑब्जर्व किया कि पहला वाला कोड 0.5 सेकेंड्स ले रहा है, जबकि सेकंड वाला कोड 0.09 सेकेंड्स ले रहा है। तो मुझे क्या पता लगा कौन सा कोड ज़्यादा फास्ट है? कोड नंबर 2, यानी कि ये वाला कोड ज़्यादा फास्ट है इन कंपैरिजन टू ये वाला कोड। सवाल है क्यों? अब यहाँ पर दो बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट आते हैं जिनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम कहते हैं रीफ्लो एंड रीपेंट। इन दो कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये स्लो क्यों हुआ और ये फास्ट क्यों हुआ। तो वापस चलते हैं हमारी कैनवस पे और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये दो कॉन्सेप्ट को राइट डाउन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा दो कॉन्सेप्ट है जिनका जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक को हमने बोला रीफ्लो, एक को हमने बोला रीपेंट, ठीक है। तो अगेन मेरे पास हमेशा एक व्यू पोर्ट या विंडो इस प्रकार की होती है जहाँ पर मैं अपने वेब पेज को या वेब एप्लीकेशन को दिखा रहा होता हूँ, ठीक है। अगेन अभी तो बहुत बेकार बनी है, सीधी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरी विंडो हमेशा होती है और इस विंडो के अंदर बहुत सारे मल्टीपल पिक्सल होते हैं और पिक्सल को मैं कलर करता हूँ ताकि मैं अपनी इमेज को दिखा पाऊँ। इतना हम जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ है नहीं, ठीक है। अब ये दो प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा मैं सारे के सारे कंटेंट को अपनी विंडो पे दिखा पाता हूँ। इन प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। रीफ्लो का मतलब ये होता है, कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग पोजीशन। आप पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं,
आप जो भी XYZ चीज़ रेंडर करना चाहते हैं अपने UI पर, उसकी पोजीशन फाइंड आउट आप कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, आप डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं, डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट आप अपने पेज पर दर्शाना चाहते हैं। तो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग डायमेंशंस और पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट दैट यू वांट टू रेंडर ऑन द पेज, ठीक है। तो ये बहुत ही कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क होता है, तो इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन लग रही होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क है, ठीक है। तो ये हाई कंप्यूटेशन लेता है, तो काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि इसको ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होते हैं या ज़्यादा समय चाहिए होता है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इन शॉर्ट आपको कोई सर्कल दिखाना है, कोई रेक्टेंगल दिखाना है, कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है अपने यूआई के ऊपर, तो ये रीफ्लो ही वो चीज़ है जो कैलकुलेट करता है कि क्या डायमेंशंस है उस पर्टिकुलर एक्सवाइजी चीज़ की, क्या लोकेशन है जहाँ पर मुझे उसको दिखाना है, और कैलकुलेशन करने के बाद बताता है कि अब मैं रेडी हूँ, बताओ पेंट कब करना है या फिर डिस्प्ले पर दिखाना कब है। तो ये बहुत ही कंप्यूटेशनल इंटेंसिव टास्क होता है, ये मुझे यहाँ से पता लग गया। अब रीपेंट क्या चीज़ है? रीपेंट बहुत सिंपल चीज़ है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका एलिमेंट है, पिक्सल बाय पिक्सल। तो आपके पास जो भी कंटेंट है, जो भी एलिमेंट है आपके पास, उसको पिक्सल बाय पिक्सल आप ड्रॉ कर रहे होते हो इस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर। तो रीफ्लो क्या होता है? ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है जो कि नीडेड है आपके एलिमेंट को या आपके कंटेंट को दर्शाने के लिए आपके विंडो पर, और ये बहुत ही टाइम टेकिंग या कंप्यूटेशनल इंटेंसिव टास्क होता है। और रीपेंट क्या करता है? इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी आपको कंटेंट या एलिमेंट शो करना है अपने यूआई पर, उसको ये पेंट कर देता है, बस यहाँ पे आके प्रिंट कर देता है, पिक्सल बाय पिक्सल ड्रॉ कर देता है। और ये फास्टर होता है, ये फास्टर होता है आपके रीफ्लो वाले प्रोसेस से, ये फास्टर होता है आपके रीफ्लो वाले प्रोसेस से। तो अब मुझे रीफ्लो का मतलब पता लग गया कि यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, रीपेंट का मतलब पता लग गया कि यहाँ पर ड्राइंग करनी है ऑन स्क्रीन, और ये वाला प्रोसेस फास्टर होता है, ये वाला प्रोसेस स्लोअर होता है, ये मुझे पता लग गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो भी कोड लिखूँ वो कोड इस प्रकार से हो कि वो कम से कम रीफ्लो लगाए, कम से कम रीपेंट लगाए। जितने रीफ्लोज कम होंगे, जितने रीपेंट्स कम होंगे, उतना ही मेरा कोड फास्टर होगा। मानते हो? जो भी मुझे डिस्प्ले करना है, अगर वो ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व करता होगा, तो अगेन कॉमन सेंस की बात है, वो स्लो होता होगा। तो ज़्यादा रीफ्लो होंगे, ज़्यादा रीपेंट होंगे तो स्लो होगा वो कोड। अगर कम रीफ्लो होंगे, कम रीपेंट होंगे तो फास्ट होगा वो कोड। ये नॉर्मल कॉमन सेंस से समझ में आती है हमें, ठीक है। अब जो 2 कोड हमने लिखे उसमें कितने रीफ्लो थे, कितने रीपेंट थे, एक बार ये समझ लेते हैं, फिर समझ में तुम्हें आएगा क्यों फास्ट था, क्यों स्लो था। चलो वापस से पेंट करता हूँ यहाँ पर मैं विंडो। तो मैंने बोला कि लेट्स से ये मेरी विंडो है। तो मैं पहली स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ। पहली स्ट्रैटेजी में मैंने क्या किया था? पहली स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। मैं एक पैरा लेता था, मैं पैरा के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करता था, और उस पैरा को मैं सीधा डॉक्यूमेंट के अंदर अपेंड कर देता था। अब जैसे ही मैंने पैरा नंबर 1 को डॉक्यूमेंट में अपेंड किया, तो इससे क्या हुआ? मुझे उस पैरा को डॉक्यूमेंट में यानी इस बॉडी में दिखाना पड़ेगा। मैंने इसको डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में पेंट किया था ना, तो मुझे इसको पेंट करना पड़ेगा। तो मैंने इस पैरा को रेंडर करवा दिया कि दिस इज पैरा 1, और दिस इज पैरा 1 से पहले क्या करना पड़ा होगा? उसे इसके लिए रीफ्लो भी करना पड़ा होगा, और उसे इसको रीपेंट भी करना पड़ा होगा। अब पैरा 2 आपने क्रिएट किया, ये पैरा आपका क्रिएट हो गया, आपने इसके अंदर टेक्स्ट इंसर्ट किया, और फिर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी के अंदर इसको अपेंड कर दिया। अब जैसे आपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसको अपेंड किया, तो अगेन यूआई पर दिखाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर क्या दिखा दिया? आपने यहाँ पर दिखा दिया दिस इज पैरा 2। अगेन यहाँ पर भी आपको रीफ्लो करना पड़ा, और यहाँ पर भी आपको प्री पेंट करना पड़ा। मुझे कब यूआई पर शो करना पड़ रहा है? जब भी मैं डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ, इसका मतलब मुझे यूआई पर शो करना पड़ेगा। यूआई पर शो करना पड़ेगा यानी रीफ्लो भी करना पड़ेगा, रीपेंट भी करना पड़ेगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे 100 पैराज को यूआई पर दिखाने के लिए क्या करना पड़ा? 100 बार रीफ्लो करना पड़ा और 100 बार रीपेंट करना पड़ा। ये मेरा पहला तरीका था। जो कोड 1 मैंने लिखा था वो वाला तरीका था। अब कोड 2 की बात करते हैं। कोड 2 के अंदर क्या हो रहा था और वो फास्ट क्यों निकला, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला लेट्स से ये मेरी विंडो है, लेट्स से मेरी विंडो है, हम कोड 2 की बात कर रहे हैं। कोड 2 ने क्या किया? कोड 2 ने एक डिव जो है डिव क्रिएट कर ली, ठीक है। उसने फिर एक पैरा क्रिएट किया, मैंने कहा ठीक है, P1 पैरा हो गया। उसने इसमें टेक्स्ट इंसर्ट किया, मैंने कहा ठीक है, और उसने फिर डिव के अंदर इस पैरा को अपेंड कर दिया। क्या डिव में पैरा अपेंड करने से मुझे यूआई पर कुछ शो करना है? नहीं, अभी तक तो नहीं करना। क्यों नहीं करना भैया? अभी तो नहीं करना क्योंकि अभी तो डॉक्यूमेंट बॉडी में या डोम में आपने ऐड नहीं किया है इसको। जैसे डॉक्यूमेंट में अटैच करोगे इसको, तो फिर इसको शो करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, तो अभी तो नहीं करना।
तो यहाँ पर मेरा रीपेंट वाला प्रोसेस नहीं आया। मैंने P2 लिया, मैंने पैरा जनरेट कर लिया, मैंने टेक्स्ट जनरेट कर दिया, मैंने div के अंदर इस P2 को ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया। क्या मुझे अभी कुछ शो करना UI पे? नहीं करना, तो अभी मुझे रीपेंट नहीं करना पड़ा। तो div के अंदर ऐसे मैंने 100 पैराग्राफ ऐड कर लिए। अब लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर div को अपेंड कर दिया। इस वाले प्रोसेस के अंदर मुझे रीफ्लो भी करना पड़ा और मुझे रीपेंट भी करना पड़ा। तो इस केस में मुझे एक रीफ्लो करना पड़ रहा है और एक रीपेंट करना पड़ रहा है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ रीफ्लोज और नंबर ऑफ रीपेंट्स कम कर दिए, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ रीफ्लो नंबर ऑफ रीपेंट बहुत ज़्यादा थे। तो इसका मतलब ये है कि भैया दैट्स वाई ये वाला कोड फास्ट था और दैट्स वाई ये वाला कोड स्लो था, क्योंकि इस वाले कोड में नंबर ऑफ री फ्लो एंड रीपेंट ज़्यादा थे और इस वाले फ्लो में नंबर ऑफ री फ्लो एंड रीपेंट कम थे। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो रीज़न समझ में साफ साफ आता है कि कोड 2 ने 0.09 सेकंड क्यों लिए और कोड 1 ने 0.5 सेकंड क्यों लिए। क्यों? अगेन आपके नंबर ऑफ री फ्लोज और नंबर ऑफ रीपेंट्स बताते हैं कौन सा कोड फास्टर चलने वाला है, कौन सा कोड स्लोअर चलने वाला है। ये चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। अब एक बेस्ट प्रैक्टिस को, एक गुड प्रैक्टिस को हम डिस्कस करने वाले हैं। भले ही हमने यहाँ पर div का यूज़ कर लिया और div के द्वारा कोड कर लिया, बट गुड प्रैक्टिस क्या मानी जाती है, अच्छा कोडर क्या यूज़ करता है, वो एक बार हम देखने वाले हैं। तो मैंने कहा एक टॉपिक होता है, एक चीज़ होती है, एक एंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट। इससे एक बार समझते हैं क्या चीज़ है, और ये भी आपकी जर्नी परफॉर्मेंस की जर्नी में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट आपको समझ में आता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, इसमें आपका एंटायर आप HTML स्ट्रक्चर देख पाते हैं किस प्रकार से है। वैसे डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट क्या होता है, मैंने कहा ये एक प्रकार का लाइट वेट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो एक प्रकार का मान सकते हो कि ये जैसे आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसी की कॉपी है, पर हाँ कंप्यूटेशनली कम रिसोर्स डिमांड करता होगा ये, ठीक है। तो लाइट वेट डॉक ऑब्जेक्ट है। फायदा क्या है इसका फायदा सिर्फ इतना है कि जब आप इसके अंदर एडिशन करते हैं, जब इस लाइट वेट डॉक्यूमेंट के अंदर आप एडिशन करते हैं किसी एलिमेंट का, कोई एलिमेंट आपने इसके अंदर अपेंड कर दिया है, तो एलिमेंट अपेंड करने पर ना तो ये कोई रीफ्लो करता है, ना तो ये कोई रीपेंट करता है। जबकि अगर मैं ऑफिशियल या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी अगर अपेंड करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इस केस में कुछ भी अपेंड करने की कोशिश करता हूं, तो ये क्या करता है, ये एक रीफ्लो लेता है और एक रीपेंट लेता है, ठीक है। जबकि आपका डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट क्या करेगा, कुछ भी एडिशन, कोई भी एलिमेंट इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, एडिशन बोल लो या अपेंड बोल लो, तो ये ना तो रीफ्लो लेगा ना तो रीपेंट लेगा। तो बहुत ही फास्ट होने वाला है। ये सवाल है किस प्रकार से आप इसको कोड करने वाले हैं, एक बार ये देख लेते हैं। तो अगर ये रीफ्लो और रीपेंट नहीं लेता है तो क्या मतलब जीरो रीफ्लो जीरो रीपेंट में हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, ये डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट भी जो आप क्रिएट करोगे, इसे भी तो कहीं ना कहीं ऐड करोगे ना डॉक्यूमेंट में। तो जब इसको डॉक्यूमेंट में ऐड करोगे, तब तो 1 रीफ्लो 1 रीपेंट लगने वाला है। पर कोई और चीज़ इस डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट में ऐड करोगे तो वहाँ पर नो रीफ्लोज नो रीपेंट। समझ में नहीं आया, कोड करूँगा समझ में आ जाएगा। तो फटाफट चलते हैं हमारी कोड विंडो के ऊपर। मैंने कहा कि ये सारा का सारा कमेंट हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंने बोला बेस्ट कोड, ठीक है। और बेस्ट कोड के अंदर हमने बोला कि हम क्या करने वाले हैं, हमने एक डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट क्रिएट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट लिख दिया, मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट, और मैंने डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट क्रिएट कर लिया है। मुझे क्या करना है, मुझे 100 पैराग्राफ्स चाहिए। तो i = 1, i <= 100, i++, और मैंने बोला एक पैरा क्रिएट करते हैं, लेट पैरा = डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। मैंने बोला पैरा के अंदर कुछ टेक्स्ट कंटेंट डालते हैं। हमने बोला दिस इज़ पैरा, ठीक है। ये भी आपने कर लिया, और आपने बोला जो मेरा फ्रेगमेंट है उसके अंदर मैं इसको ऐड करता जाऊंगा, और ये ऐड हो गया, ठीक है। अब जो मैं तुम्हें कह रहा था कि नो रीफ्लोज नो रीपेंट, वो इसके लिए कह रहा था लाइन नंबर 43 के लिए। आपने एक फ्रेगमेंट क्रिएट कर लिया है, उस फ्रेगमेंट के अंदर आप अपेंड कर रहे हो, आप जितने मर्जी चाइल्ड अपेंड करो, 100, 200, 1000, 1 लाख, 1 बिलियन, जितने मर्जी अपेंड करो, ये लाइन एक भी रीफ्लो नहीं लेगी। नो रीफ्लो एंड नो रीपेंट फॉर दी बिलो लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसमें ना तो कोई रीफ्लो एग्जीक्यूशन लगने वाली है, ना तो कोई रीपेंट एग्जीक्यूशन लगने वाली है। दैट्स व्हाई यूजिंग डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट इज कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस। तो ये बात समझ में आती है। अब लास्ट में मैं क्या करूंगा, लास्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और आपने फ्रेगमेंट यहाँ पर ऐड कर दिया है।
और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि द बिलो लाइन, क्योंकि आपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया है, टेक्स 1 रीफ्लो एंड 1 रीपेंट। ये कहना चाहता था मैं कि जब भी फ्रेगमेंट में ऐड करोगे तो नो रीफ्लो नो रीपेंट, जब भी एक्चुअल डॉक्यूमेंट में आप ऐड करोगे तो 1 रीफ्लो 1 रीपेंट, इस प्रकार से भी बिहेव कर रहा होता है। तो इसे एक बार फटाफट यूआई पर चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यूआई पर हम गए और यूआई पर आपके सारे के सारे पैराग्राफ्स आ रहे हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ, गड़बड़ तो नहीं है। मैंने जानबूझ के यहाँ पर क्या कर दिया, 1 की प्लस आई की जगह प्लस 100 भी कर दिया। तो मैंने देखा गिनती 101 से शुरू होनी चाहिए, हो रही है। सॉरी गाइज, स्ट्रिंग है स्ट्रिंग है, दैट्स वाई 1-1-0-0 आ रहा है और 2-1-0-0 आ रहा है, 3-1-0-0 आ रहा है, बट चलो ठीक है, स्ट्रिंग बन गई ना इसलिए। बट चलो ठीक है, सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। या फिर मैंने ऐड कर दिया, हर किसी के अंदर 1 ऐड कर दिया, तो अब ये 1-1-2-1-3-1 इस प्रकार बन जाना चाहिए। तो 1-1-2-1-3-1-4-1-5-1-6-1 ऐसे 10 आएगा, तो 10 का 1-0-1 बन गया, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो इसको ABC, बस मैं दिखाना चाहता था कि ये वाला कोड रन हो रहा है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 1 ABC 2 ABC 3 ABC इस प्रकार से आ गया वो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया चल रहा है। तो कोड बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। फ्रैगमेंट आपने चला के देख लिया, यहाँ पर कोई रीफ्लो नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है, यहाँ पर रीफ्लो है, यहाँ पर रीपेंट है, इस प्रकार से आपका कोड चल रहा है। और आपने एक बेस्ट प्रैक्टिस सीख ली है कि आपको जब भी इस प्रकार से अपने कोड में एलिमेंट्स ऐड करने हो, यू कैन यूज डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट, जो कि आपके बहुत सारे रीफ्लोज, बहुत सारे रीपेंट्स बचा लेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट कैसे यूज करते हैं। अगेन ये यूज करना, अगेन यहाँ पर भी आपका कोड अच्छा आपने लिखा, ऑप्टिमाइज कोड लिखा हुआ, कम टाइम लेगा। और जो आपने ये वाला तरीका देखा था जहाँ पर आपने डिव का यूज कर लिया था, यहाँ पर भी आपका कोड आई थिंक कंपेरेबली आसपास ही टाइम लेने वाला है। कभी कभी हो सकता है कि ये ज़्यादा अच्छा टाइम ले ले और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले, कभी कभी हो सकता है कि ये ज़्यादा अच्छा टाइम ले ले और ये थोड़ा कम टाइम ले ले। तो अगेन दोनों सही हैं, दोनों में कोई भी इशूज़ नहीं है। मैं आशा करता हूँ तो मैं आज की क्लास समझ में आएगी, आशा करता हूँ कि मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ हमने आज सीखी कि क्या परफॉर्मेंस होता है, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, कैसे आप एफिशिएंट कोड राइट डाउन कर सकते हैं, कैसे आपने कंपेयर किया कि कौन सा कोड स्लो है, कौन सा कोड फास्ट है। आपने लॉजिक समझा कि वो फास्ट और वो स्लो रीफ्लो रीपेंट की वजह से हो रहा था। जहाँ पर रीफ्लो रीपेंट कम होंगे वो कोड फास्ट होगा, जहाँ पर रीफ्लो रीपेंट ज़्यादा होंगे वो कोड स्लो होगा। एंड एट द एंड आपने सीखा कैसे आप डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट का यूज़ कर सकते हैं और उसका फायदा क्या है, क्यों उसे एक लाइट वेट डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें अपेंड करने पर कोई रीफ्लो कोई रीप्लेंट नहीं होता है। आशा करता हूँ मज़ा होगा, आशा करता हूँ स्वाद होगा। मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर के लेक्चर में। इतना ही। आगे बढ़ने से पहले हम जाते हैं एक बार फटाफट हमारे कोड हेल्प की वेबसाइट पर, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्सेज के अंदर हमने DSA बैच लॉन्च कर दिया है। और DSA बैच के अभी तक सिर्फ एक क्लास हुई। इन केस यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, आप अभी भी DSA बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम DSA के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अपनी आगे आने वाली जर्नी और 4-5 मंथ्स में अच्छे से मास्टर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग अब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग करने से, ठीक है। 450 से ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे आपकी लाइव क्लास के अंदर। इस क्लास में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।